स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जांपल 3.4 द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, मीन्स एक थर्मामीटर है जिसमें प्लेटिनम का वायर यूज किया गया है एज ए रेजिस्टेंस। तो उसको जब हम आइस पॉइंट में रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है प्लेटिनम के वायर का वो 5 ओम है एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। अगर हम उसको स्टीम पॉइंट पर रखते हैं मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 5.23 ओम। ओके, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, फिर उस थर्मामीटर को किसी एक हॉट बाथ में रखा जाता है जिसमें और कोई भी टेम्परेचर है, वो अननोन टेम्परेचर है, उसका हमें पता है नहीं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम। तो तब उस हॉट बाथ में उसका जो रेजिस्टेंस है अननोन टेम्परेचर पर वो ये है 5.795 ओम। ओके, सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो जिस हॉट बाथ में उसको हमने रखा है उसका हमको वो अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले आइस पॉइंट है। ओके, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मीन सिंपल जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और प्लेटिनम वायर है, सपोज दिस इज प्लेटिनम वायर और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है व्हाट, दिस इज 5 ओम। तो कह सकते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट कह सकते हैं, दिस इज 5 ओम। इसको भी आप टी नॉट कह सकते हैं या फिर T1 कह सकते हैं, इस तरह से हम ले सकते हैं इन चीजों को। फिर नेक्स्ट है इसमें एट स्टीम पॉइंट। ओके, स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट पर टेम्परेचर सिंपल T इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस जो भी होता है। ओके, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है उस टाइम एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो गिवन है 5.23 ओम, 5.23 ओम। अब हम इस प्लेटिनम का जो वायर है इसको अब हम रखते हैं किसी हॉट बाथ में। ठीक है, हॉट बाथ, अगर हम उसको किसी हॉट बाथ में रखते हैं, किसी में गर्म पानी भरा हुआ है, कोई भी हॉट बाथ है, तो वहां पर वो टेम्परेचर हमको अननोन है, सपोज इट इज टी टेम्परेचर। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इस प्लेटिनम वायर का उस अननोन टेम्परेचर पर वो गिवन है 5.795 ओम, 5.795 ओम। तो हमको ये अननोन टेम्परेचर ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उससे आप इसे कर सकते हैं। एक अननोन टेम्परेचर, आपको थर्ड टेम्परेचर, फर्स्ट, इनिशियल, फाइनल, दो चीजें दी हुई हैं, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं और एक अननोन टेम्परेचर और है थर्ड टेम्परेचर, वो अगर आपको पता करना है, मीन्स आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी हुई है और आपको एक थर्ड टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर पता करना है उस गिवन वायर के लिए। तो हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, T इक्वल्स टू RT माइनस R नॉट अपॉन R 100 माइनस R नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, या तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लीजिए तो आपको अननोन टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है इन केस, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये फॉर्मूला तो याद ही रहता है, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओके, एल्फा डेल्टा टी, ये तो हमेशा आपको पता है ही। ठीक है, एल्फा क्या है यहाँ पे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको कहेंगे हम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे इसका यूज होना नहीं है अल्फा का यहाँ पे, इसको हम इसमें से निकाल देंगे, अलग कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें या फिर इसको R2 R1 कह दीजिए, R फाइनल और ये R इनिशियल होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए लगाएं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के लिए इस फॉर्मूले को, फिर लगाएंगे आइस पॉइंट और इस हॉट बाथ के लिए। ठीक है, इनिशियल ये, फाइनल ये, फिर नेक्स्ट केस होगा तो इनिशियल ये, फिर फाइनल ये, सिंपल। तो केस 1 ले लेते हैं पहले, केस 1 किसके लिए, स्टीम पॉइंट के लिए, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के लिए, स्टीम पॉइंट के लिए यही वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो R मीन्स R
फाइनल। तो स्टीम पॉइंट के लिए R100 इक्वल्स टू R0। ओके, आइस पॉइंट वाला R इनिशियल क्या है R0, ये इनिशियल और ये फाइनल। कैसे भी कर सकते हैं आप, 1 प्लस अल्फ़ा, हमको पता है ही नहीं तो उसको अल्फ़ा को एज इट इज़ रख देते हैं, और डेल्टा टी क्या होगा इसके लिए, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज़ 100 एंड इनिशियल इज़ 0 डिग्री। सिंपल, ये हो जाएगा R100। इन वैल्यूज़ को बाद में रख लेंगे, कुछ चीज़ें निकलेंगी कुछ चीज़ें आएंगी। तो R0 और 1 प्लस 100 अल्फ़ा। ओके, थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लीजिए। तो R100 माइनस R0 को इधर ले आएंगे क्योंकि R0 इस ब्रैकेट में अंदर जाएगा, तो फिर प्लस R0 100 इंटू अल्फ़ा भी रहेगा। इस R0 को पहले अंदर कर देंगे, फिर इधर ले आएंगे R0 को माइनस में। तो इक्वेशन एक ये मिल जाएगी आपको फर्स्ट। फिर केस 2 देख लेते हैं। केस टू आइस पॉइंट, और इनिशियल तो यही रहेगा आइस पॉइंट, और फाइनल जो है वो हॉट बाथ वाला पॉइंट है। ठीक है, हॉट बाथ, किसी भी हॉट बाथ में जब हम रखते हैं इसको, ओके, उसके लिए है। तो फाइनल हॉट बाथ वाला, दिस इज RT। तो ये फॉर्मूला है फाइनल और ये इनिशियल। फाइनल इस टाइम क्या है, ये हॉट बाथ रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू इनिशियल क्या है यहाँ पे, वही आइस पॉइंट वाला, आइस पॉइंट इनिशियल और हॉट बाथ फाइनल। तो R इनिशियल R0, 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज सपोज इट इज़ T डिग्री सेल्सियस। ओके, सो T माइनस 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ से इस 0 को तो हटा ही देंगे, डायरेक्ट चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। और ये अल्फ़ा इंटू टी है। अब R0 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी, R0 अल्फ़ा टी। ओके, स्पेस थोड़ा सा कम है तो स्पेस डायरेक्ट यूज़ कर लिया इसको इधर ले लेते हैं। RT माइनस R0 इक्वल्स टू दिस। ओके, तो 2 इक्वेशन मिल गए हमको यहाँ। इनको डिवाइड कर लेते हैं इन इक्वेशंस को, 1/2 कर लेते हैं या फिर 2/1 कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये हमको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इज दिस, RT माइनस R0 और दिस इज R100 माइनस R0, R100 माइनस R0 इक्वल्स टू दिस इज R0 अल्फ़ा टी, R0 अल्फ़ा टी अपॉन R0 100 अल्फ़ा, R0 इंटू 100 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ओके, R0 से ये R0 कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा हमको, दिस इज इक्वल्स टू T। सो T इक्वल्स टू RT माइनस R0 R100 माइनस R0, RT माइनस R0 R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई बाई 100 रह गया भाई कहीं, दिस 100 ये रहा। ओके, तो T अपॉन 100 है ये, दिस इज T अपॉन 100। सो T इक्वल्स टू वॉट, इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो वही रिलेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप इसमें वैल्यूज़ को रख लेंगे। स्टार्ट में तो या तो आप इसे लर्न करके रखेंगे इस फार्मूला को, नहीं है लर्न तो इन चीज़ों का यूज करके इस फार्मूले को फिर से आप निकाल भी सकते हो। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को रख लेते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और कैलकुलेशंस बची है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ओके, ओनली कैलकुलेशंस, और पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ हैं ही हमारे पास। ओके, नाउ हमको T फाइंड आउट करना है, तो T इक्वल्स टू RT कितना है, दिस इज 5.795 माइनस R0, R0 कहाँ है, दिस इज 5 ओम अपॉन R100, दिस इज 5.23 ओम, 5.23। ओके, 5.23 और R0 कितना है, वही 5 फिर से मल्टीप्लाई बाई 100, ये बचेगा यहाँ 0.795 और ये कितना बचेगा 0.23 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ हम एक 0 इंक्रीज़ कर लेते हैं, सेम हो गए, 3 इधर, तो ये जो पॉइंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 230 से 795 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ, वो मिलेगी आपको
4565 3.4565 मल्टीप्लाई बाई 100। आप 230 से 795 को 795 को डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। आप डायरेक्ट, मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लिया, आप डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो 345.65 ये आएगी वैल्यू टी। क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में ही हमने सॉल्व किया है कंप्लीट, तो ये फाइनल जो यूनिट होगी वो भी डिग्री सेल्सियस होगी। सो दिस विल बी द हॉट बाथ टेम्परेचर। यही हमें यहाँ पर पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ बाथ। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर NCERT एग्जाम्पल 3.4। थैंक यू।